मोहन भागवत, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है, तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छात्र आंदोलनों को लेकर दिए गए बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने आलोचकों पर परोक्ष निशाना साधा है। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भागवत के बयान से जुड़ी एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, टू हुम इट मे कंसर्न, यानी जिन्हें समझना है वे समझ जाएं। वहीं मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, मोहन भागवत बीजेपी के मेंटर हैं और नरेंद्र मोदी जी के गॉडफादर भी हैं, तो एक बार ये सेम चीज बीजेपी वालों को बता दें और नरेंद्र मोदी को बता दें कि ये जो यूथ हैं इन्हें देश विरोधी ना कहा जाए, क्योंकि सारे बीजेपी वालों ने ही देश विरोधी कहा था। नहीं, मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेनजी को एंटी नेशनल्स मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज़ है। तो उन्होंने जो ये चीज़ कही है, मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है, तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है, क्योंकि ये लोग तो सारे बीजेपी वाले लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, दहशतगर्दों की बी टीम है। और जो नितिन नबी जी है, भाजपा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि ये वायरस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले आरएसएस के अगेंस्ट जाकर कुछ बात कहते हैं, और अगर ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आरएसएस को भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि बीजेपी वाले मोहन भागवत जी की भी बात नहीं मान रहे। सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो चलते हैं उसमें तथ्य है क्या, ये भी जांचना जरूरी है, ऐसे भी मोहन भागवत कहते हैं। बिल्कुल जांचना चाहिए। आप देखिए, अगर सबसे ज़्यादा फेक वीडियोस कैसे निकलेंगे तो आईटी सेल के निकलेंगे। तो मैं चाहता हूँ मोहन भागवत की स्टेटमेंट, इस बात को भी मान लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कौन सा वीडियो सही है, कौन सा गलत है। बता दें कि अभिजीत दीपके का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले महीने नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा सुधार की मांग को लेकर हुए छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। माना जा रहा है कि उनका ये तंज उन भाजपा नेताओं की ओर था जिन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों और सीजेपी पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जुड़े होने के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि मुंबई में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आज की जेनजी यानी कि नई पीढ़ी पहले की पीढ़ियों से अलग है। उन्होंने कहा कि आज के युवा हर बात का तार्किक जवाब चाहते हैं और केवल इसीलिए किसी बात को स्वीकार नहीं करते क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा है। भागवत ने कहा था कि जेनजी हमारे ही बच्चे हैं, अगर वे किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इससे वे राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाते। उनकी चिंताओं को सुना जाना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी संवाद का एक माध्यम है। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की शिक्षा नीति में सुधार की जरूरत है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। बता दें कि पिछले महीने सीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी परीक्षा सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगे, जिस पर काफी विवाद हुआ। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्वों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने भी घुसपैठ की थी और मामले की जांच जारी है। छात्र आंदोलन के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि छात्रों के आंदोलन को विदेशी ताकतों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने अपने कब्जे में ले लिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही है जो देश को खोखला करना चाहती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाया था कि छात्र आंदोलन के दौरान राष्ट्र विरोधी गिरोह फिर सक्रिय हो गए हैं। भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने भी दावा किया था कि सीजेपी के आंदोलन में राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल थे और विपक्ष पर ऐसे लोगों का साथ देने का आरोप लगाया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।